हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। और क्या हम यूजर फॉर्म में बिना माउस यूज किए हुए क्या बिलिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है जिसमें कि आप एक मल्टी लेवल बिलिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जहां पे रिटेल का रेट फिक्स कर सकते हैं, होलसेल का रेट फिक्स कर सकते हैं। उसमें बिना माउस को यूज किए हुए आप आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं और आइटम जब सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको क्वांटिटी चेंज करना है जहां पे यूनिट ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि एक ही आइटम का मल्टीपल यूनिट हो सकते हैं। कि अगर कट्टा में आया तो उसके अंदर बैग होता है, बैग के अंदर फिर पीसेज में होते हैं। तो इस तरह सबका रेट अलग अलग आप डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट का ही रेट डिफाइन नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 1 केजी से 10 केजी तक का एक अलग रेट हो, 5 केजी से 20 केजी तक का एक अलग रेट हो, तो आप वो रेट भी सेट कर सकते हो इसमें। और इसके साथ ही आप इसको 3 इंच में इजिली प्रिंट कर सकते हो अपने थर्मल प्रिंटर से, जहां पे वो प्रिंट जो है ऑटोमेटिक ज्यादा नहीं निकलेगा, जितना डाटा होगा उतना ही प्रिंट निकलेगा। चलिए तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया गया हुआ है। Unlock the power of VBA. सबसे पहले तो जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का लुक आएगा जहां पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। वो लॉगिन इसलिए है कि एडमिन और यूजर के लिए। तो अभी मान लीजिए कि हम एडमिन के रूप में लॉगिन नहीं करते हैं, हम यहाँ पे अपना नाम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। अभी आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर केवल सेल मुझे दिखाई दे रहा है। ये सेल क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे ऑथराइज किया गया है केवल सेल करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम एज ए एडमिन लॉगिन करते हैं, वीवीएफएन करके हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सेल, परचेज और प्रोडक्ट दोनों चीज आ गया है। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पे आप यूजर, कुछ कोई नए यूजर को भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप ऑथराइज कर सकते हैं कि वो क्या क्या चीज एंट्री करेगा। जैसे सेल करेगा, परचेज करेगा या प्रोडक्ट ऐड करेगा। जैसे बीवीए फन पे हमने डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे इसको तीनों दिया गया हुआ है। इसी में अगर हम अजय कुमार पे क्लिक करें तो आप देखेंगे इसे केवल सेल का ऑथराइजेशन दिया गया हुआ है। तो इस तरह पहला स्क्रीन तो आपका ये आएगा। अब आता है मेन जो इंपॉर्टेंट है इसमें और बहुत ही यूनिक है, वो है प्रोडक्ट ऐड करना। जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। अब हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या था कि उनका एक बहुत बड़ा दुकान है, उनको अब बिलिंग करनी होती है। अब बिलिंग करनी होती है, उन्हें जल्दी जल्दी करना होता है, बट उसके साथ ही उनका सबसे बड़ा इशू ये था कि एक ही आइटम में बहुत सारे यूनिट होते थे। जैसे कि मान लो कि बैग लिए, जैसे सपोज इट मान लो कि किसी एक आइटम पे चलो, अगर हम देखते हैं क्लिनिक प्लस का तो यहाँ क्या हो रहा है कि बॉक्स भी है, बॉक्स के साथ स्ट्रिप भी आता है। जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर स्ट्रिप होते हैं, तो उस बॉक्स में कितने क्वांटिटी है वो डालना है आपको। अब एक स्ट्रिप में कितने नंबर होते हैं, यानी कितने सैचे होते हैं, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। नंबर को भी आपको यहाँ पे नंबर से नंबर में ही करके एक करना है। और ये ऐसा क्यों करना है कि अगर आप सिंगल नहीं बेचते हैं तब आपको ये देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सिंगल बेचते हैं तो आपको यहाँ पे देने की जरूरत है। अब आता है कि जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस सेट करना है। अब प्राइस सेट करने के लिए आपको यहाँ पे जो जो आपने यूनिट यहाँ बनाया है वो यूनिट यहाँ पे केवल दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने, जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी कि बॉक्स में रिटेल के लिए क्या रेट है। अब जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे क्या रेट है बॉक्स के लिए। होलसेल एक और एक क्वांटिटी अगर लेता है तो 720 होगा। अगर बॉक्स लेता है, दो क्वांटिटी लेता है, 2 से 5 के बीच में लेता है तो इसे 710 रुपए लगेगा। और अगर ये 6 से 200 के बीच में लेता है तो इसे 700 का रेट लगेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा कम होता चला जा रहा है। और इस तरह आप यहाँ पे अपने यूनिट को ऐड कर सकते हैं। सपोज इट मान लो कि कोई नया यूनिट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे गए, एक नया एंट्री करते हैं। किसी आइटम में कर लेते हैं कि कॉस्मेटिक आइटम में हम कर देते हैं क्रीम। अब यहाँ पे हिंदी आपको टाइप करना है, गूगल इनपुट का यूज करके आप यहाँ पे हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो अभी हम इंग्लिश में ही टाइप कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। ये डाटा आपका सेव हो गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका डाटा यहाँ पे आ गया। अब इसका यूनिट डिफाइन करना है, तो इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें होगा कि एक बैग आएगा, बैग के अंदर बॉक्स होगा। बॉक्स कितने कितने बॉक्स होंगे एक बैग में? तो मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 20 बॉक्स है, 20 बॉक्स है, तो हम यहाँ पे जस्ट इंटर मारना है। यहाँ पे भी माउस आपको बहुत कम यूज करना है। अब हम आते हैं कि बॉक्स पे, बॉक्स में क्या होगा? तो पैकेट होंगे। अब एक बॉक्स में कितने पैकेट होते हैं? तो हम कर देते हैं कि 10 पीस, 10 पैकेट होते हैं, तो यहाँ पे एंट्री कर दिया। उसके बाद पैकेट में पीस कितने होते हैं, तो यहाँ पे पीस कर लीजिए। अब पीस हो गए तो एक पैकेट में कितने पीस है? तो ऑफकोर्स एक पैकेट में अगर 2 पीस है, 4 पीस है, जो भी है वो हम डाल देते हैं। मान लीजिए कि 5 पीस है। उसके बाद पीस का एक और लेंगे, फिर पीस करेंगे और यहाँ पे एक करके इंटर कर देंगे। अब ये तो हमारे पास हो गया तीनों आइटम।
अब जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे जो जो यूनिट आपने यहाँ क्रिएट किया है वही केवल यहाँ पे दिखाई देगा, बाकी सब नहीं दिखाई देगा। जैसे आप देखो यहाँ पे है तो बहुत यूनिट, लेकिन यहाँ पे केवल वही यूनिट दिखाई देगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने बैग के लिए रिटेल प्राइस कर दिया कि 1 से लेके 10 तक अगर परचेज करते हैं तो इससे 200 रुपया में मिल जाएगा। 11 से लेके मान लीजिए कि हम यहाँ पे 20 करते हैं कि ये बिकेगा हमारा 180 में। अब आप यहाँ पे देखेंगे बैग का हमने रेट फिक्स कर दिया है। अब जो जो रेट फिक्स रहेगा वही केवल आपको सेल के टाइम में दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। फाइन। अब चलिए मान लीजिए कि हमने ये यहाँ पे बना लिया, बैग का ही केवल बना लिया। भी आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इतना क्यों करने की जरूरत है। तो देखो इसका इसलिए करना है कि जब आप सामान परचेज करोगे तो आप बैग में परचेज करोगे, लेकिन सेल आप किस में कर रहे हो, बैग में भी कर रहे हो, पैकेट में भी कर रहे हो, पीस में भी कर रहे हो। तो आप स्टॉक का रिपोर्ट कैसे बनाओगे कि कितना बैग बचा हुआ है, कितने बॉक्स बचे हुए हैं, कितने पीसेज बचे हुए हैं, कितने पैकेट बचे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिट अलग अलग बनाया गया है। अब हम चलते हैं पर सेल पे। तो हम इसे क्लोज करेंगे और हम सेल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम अभी रेट किसके लिए फिक्स किया था, तो रिटेल के लिए। अगर कोई कस्टमर है कस्टमर डाल देंगे, या कैश है तो कैश डाल देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप प्रोडक्ट के लिए सर्च करेंगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पे सारा आइटम आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमने कौन सा आइटम बनाया था, हमने क्रीम आइटम बनाया था। हम क्रीम को देखिए अभी हम माउस नहीं छू रहे हैं, हम जस्ट डाउन एरो की प्रेस करेंगे और हमारा आइटम सेलेक्ट हो गया। हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे ये डाटा आपका आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करेंगे क्वांटिटी पे आ जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक किया और हम कौन चीज बेच रहे हैं, हमें बताना होगा कि हम बैग बेच रहे हैं। तो जैसे ही बैग पे इंटर करेंगे तो एक का रेट हमने क्या फिक्स किया था, 200। तो चलिए हम इसको इंटर कर देते हैं। अब दोबारा से हम क्रीम को ऐड करते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी जो है हम 10 ले लेते हैं या 11 लेते हैं और बैग का ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेट क्या आया, 180। हमने सेट क्या किया था कि 1 से 10 तक अगर परचेज हो तो क्या आएगा, 200 आएगा। लेकिन अगर 11 से लेकर 20 तक अगर परचेज करेंगे तो ये कम होगा। अब इस तरह हम यहाँ पे डाटा को ऐड करते जाएंगे और जब हमारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें जस्ट टैब मारना है और सीधा आना है पेमेंट पे। अब रिसीव आपको बैंक से हुआ या कैश में हुआ, तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि हमें ये बैंक से मिल गया। अब यहाँ पे इंटर मारेंगे, आपका रिकॉर्ड सेव भी हो जाएगा, इनवॉइस नंबर यहाँ जनरेट हो गया 6 नंबर। और जैसे ही ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको प्रिंट लेना है या नहीं लेना है। हम जैसे ही यहाँ पे प्रिंट का क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आउट हो गया और हमारा जो फाइल है, क्योंकि अभी प्रिंटर नहीं है हमारे पास, तो वो फाइल पीडीएफ में जनरेट हुआ है। तो अगर हम पीडीएफ में जाके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इनवॉइस नाम से एक पीडीएफ जनरेट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे केवल 2 आइटम है, तो 2 आइटम ही यहाँ पे आया है। और आप कहेंगे कि ये तो पूरा प्रिंट निकलेगा तो इतना सारा पेज बर्बाद होगा। तो नहीं होगा, ये चेक किया हुआ है। ये जितना आइटम है ये थैंक्स के नीचे ही वो कट हो जाएगा। आपका पेपर जो है इतना ही यूज होगा, जितना इसका हाइट है उतना ही। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें हमें परचेज भी तो करना होगा। तो यहाँ पे हमें ये इनवॉइस नंबर डालना होगा, क्योंकि जब आप परचेज करोगे तो आपके पास एक इनवॉइस नंबर होगा। हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डाल देंगे और उसके बाद वेंडर का नाम डालेंगे। यहाँ पे आप वेंडर का नाम सिलेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको आइटम ग्रुप सिलेक्ट करना है कि किस ग्रुप का आप परचेजिंग कर रहे हो। तो मान लो कि आपने कॉस्मेटिक का परचेज करने के लिए किया। अब इसमें हम मान लेते हैं कि न्यू आइटम। यहाँ पे आप देखेंगे आपका क्रीम करके एक आ गया है। यहाँ पे भी आपको माउस छूने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही आप क्रीम लिखेंगे ऑटोमेटिक सर्च होके आ जाएगा और यहाँ पे क्वांटिटी आपको डालना है कि क्या खरीदा है आपने। जो मैंने आपको बोला है ना कि जब आप परचेज करोगे जरूरी नहीं है कि इसमें से कोई एक ही यूनिट से रिलेटेड आप परचेज करोगे। आप बैग भी परचेज कर सकते हो, बॉक्स भी हो सकता है, राइट। तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पे बैग परचेज करना है। अब हमने यहाँ पे 10 क्वांटिटी बैग परचेज कर लिया। अब इसमें हम इंटर मारेंगे और इंटर किए, हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो गया है। इसी तरह अगर दूसरा आइटम और अगर हमें करना है तो हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे बॉक्स में भी आप माउस से ऊपर नीचे जा कर सकते हो कि बॉक्स लेना है, स्ट्रिप लेना है या नंबर लेना है। तो हमने बॉक्स कर दिया और इंटर कर दिया। अब देखो परचेस तो केवल बॉक्स और बैग में हो रहा है, लेकिन सेल क्या होगा, पीस में भी होगा। तो यही चीज को देखने के लिए, इसी चीज को मैनेज करने के लिए, स्टॉक रिपोर्ट निकालने के लिए हमने यूज किया था बहुत सारे मल्टीपल लेयर के यूनिट का। अब इस तरह ये डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। अभी तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहीं तक हुआ है। इसके आगे हम अभी काम करेंगे इसके स्टॉक पे, क्योंकि अभी ये बचा हुआ है, इसको कंप्लीट अभी नहीं कर पाया है। अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपको इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।